एंड वेलकम टू वॉइसेस एट क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है ये टॉपिक किया था, लेकिन इसमें हमने आपको कहा था कि ये टॉपिक थोड़ा इनकम्प्लीट ही रहा था। कुछ कंपाउंड्स जो है हमने और डिस्कस करने हैं, जिसमें हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स लेकर जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स लेकर उन्हें डिस्कस करेंगे। तो मेन टॉपिक हमारा वही है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, और उसमें हमने पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स वाला केस जो है बेटा वो स्टडी करना है। ठीक है, तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स मैंने आपको वो पूरा ऑर्डर बताया हुआ था कि जैसे मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, कब से एसिड इस हाल में है साइनाइड, आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो जैसे सपोज़ करें, मैं आपको उसमें एक एग्जांपल बोलता हूँ। सपोज़ बेटा कि हमने अगर यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है, सपोज़ दैट मैं ये कार्बन चेन ले रहा हूँ, और इसमें अगर मैं दो फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ। सपोज़ दैट कि मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पे जो है बेटा, मान लीजिए ये एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ले लिया, एंड सपोज़ दैट कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो कुछ इस तरीके से ले लिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने जो है वो OH ले लिया। ओके, तो ये दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो अगर आपको पहचान होगी फंक्शनल ग्रुप की, तो बेटा ये वाला ग्रुप जो है हमारे पास, ये तो कीटोनिक ग्रुप है, और अगर हम इस वाले ग्रुप की बात करेंगे तो ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इन दो का आपने क्या करना है, जो हमने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जिसकी ट्रिक थी कब से एसिड इस हाल में है, वो वाली ट्रिक लेके आपको पता चलेगा कब मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे रैंक 1 पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेंगे, इसकी प्रायोरिटी तो 1 बनेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी बनेगी, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और जो ये कीटोन है इस समय पे यहाँ पे ये नंबर 2 प्रायोरिटी पे है, यानी ये सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप है, SFG, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये कार्बोक्सिलिक वाला हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, PF और G। ठीक है, अब इसका नाम क्या बनेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे जो है नंबरिंग करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के एतबार से। तो हम नंबर 1 इस वाले कार्बन को बोलेंगे बेटा, नंबर 2 यहाँ बताएंगे, और नंबर 3 इसे बताएंगे, और नंबर 4 इस कार्बन को बताएंगे। ठीक है, तो बाकी इनको हाइड्रोजन देके हर कार्बन की वैलेंसी तो आप जानते हैं पूरी करना, मैंने भी बताया है, आपको सिखाया है। तो इस हिसाब से इसका नाम जो बनेगा, अब आपने देखना है एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपने देखना है कि ये जो अब कीटोन है, जब कीटोन ग्रुप हमारे पास एज अ क्या होता है यूज़, ये प्रीफिक्स यूज़ होता है, तो उस समय पे इसको हम क्या बोलते हैं, तो उस समय पे उसको आपने याद रखना है कि हम उसे ऑक्सो करके बुलाते हैं। अगर सुफिक्स लगाना होगा कीटोन का तो बेटा ON ही लगता है, लेकिन एज अ प्रीफिक्स करके जब बताना है तो ऑक्सो करके आपने उसको यूज़ करना है। तो इस कंपाउंड का नाम उस हिसाब से बनेगा। कार्बन आइटम नंबर 3 पर अब कीटोनिक ग्रुप है, तो हम इसको सबऑर्डिनेट ग्रुप मानकर एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे कंपाउंड के नाम में। तो हम बताएंगे 3 ऑक्सो, उसके बाद चेन की लेंथ बताएंगे तो वो 4 कार्बन है, तो हम बताएंगे 3 ऑक्सो ब्यूटेन, और कार्बन आइटम 1 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड इसका नाम रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए। मैं फिर से एक बार आपको ये बताता हूँ, इस जो मैंने अभी कंपाउंड ऊपर बताया था उसका नाम है 3 ऑक्सो, उसके बाद ब्यूटेन, ओके, और 1 ओइक एसिड। ओके, आप ब्यूटेन ओइक एसिड भी बोल सकते हो, लेकिन ब्यूटेन 1 ओइक एसिड जो है इसका ज़्यादा ही बेहतर नाम होगा। ठीक है बेटा, आपने इसको ना यहाँ से इस चार्ट को याद रखना है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये यस यानी इस वाले फॉर्मेट को मैंने जो आपको बताया भी था, क्लास ऑफ कंपाउंड, जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स हो गया, IUPAC ग्रुप सुफिक्स हो गया, और उसके बाद ये एग्जांपल्स तो हम बता ही देंगे आपको। कहने का मतलब है, अभी जो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी उसमें मैंने कीटोन फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ था। तो आप देखिए यहाँ पर कीटोन आपका इधर है, देखिए जब कीटोन हमारे पास सबऑर्डिनेट ग्रुप होगा तो उस समय पे उसका जो IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स है जो मैंने अभी यूज़ किया, तो क्या लगता है, ऑक्सो लगता है, और सुफिक्स करके लगता है ऑन। तो अभी तो वो सुफिक्स बना ही नहीं उस एग्जांपल में, जैसे 3 ऑक्सोब्यूटेन 1 ओइक एसिड मैंने बताया अभी आपको। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमारा वो सबऑर्डिनेट था, तो सबऑर्डिनेट वाले ग्रुप को हम एज अ प्रीफिक्स करके कंपाउंड के नाम में बताते हैं। और जो प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सॉरी, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को बेटा हम एज अ सुफिक्स करके बुलाते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप उसमें था क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सुफिक्स जो लगता है वो ओइक एसिड लगता है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ही है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, यहाँ पे ये आ गया, जस्ट अ मिनट,
कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सुफिक्स जो है वो आइक एसिड लगता है। इस तरीके से आई होप कि आपको इस चीज़ का पता लगा होगा कि सर ने जो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या फंक्शनल ग्रुप की ट्रिक भी बताई और वो फंक्शनल ग्रुप हमको लिखवाए भी लास्ट लेक्चर में, तो उन पे आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेहनत की होगी, आपने उन्हें नोट किया होगा। तो मैं इस टेबल को जो है बेटा पूरा आपको फिर से बता देता हूँ। हैलाइट तक तो मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बताते हैं। जैसे अल्कोहल है तो इसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है बॉन्ड OH करके होता है, आप इसे भी नोट रख लीजिए। इसी तरीके से इसका IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स जो है, अगर आप अल्कोहल को प्रीफिक्स करके सबऑर्डिनेट ग्रुप करके बताना है तो हाइड्रोक्सी यूज़ करेंगे, और अगर IUPAC ग्रुप सुफिक्स, अगर ये प्राइम जिस समय पे ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के तौर पे वर्क करेगा बेटा, उस समय पे आप उसको OL करके सुफिक्स उसका लिखेंगे, यानी सेकेंडरी सुफिक्स, या IUPAC ग्रुप सुफिक्स बोल सकते हैं आप। इसी तरीके से बेटा इसका एग्जांपल जैसे ब्यूटेन 2 है ना, तो जैसे कार्बन 4 हो गया, कार्बन एटम 4 लेने के बाद आप कार्बन एटम नंबर 2 पर, चाहे 2 आप इसको बनाओ राइट से लेफ्ट की तरफ, या फिर आप इस वाले को बनाओ 2 लेफ्ट से राइट की तरफ, एनी हाउ कोई सा रख के, तो आप इसको इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी पूरी करके यहाँ कार्बन एटम नंबर 2 पर आप इसको बेटा ब्यूटेन 2 एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो मोनोफंक्शनल की है ना, इसमें तो एक एक फंक्शन ग्रुप करके एग्जांपल बताई जा रही है। तो जब ये फंक्शन ग्रुप एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा आ जाएंगे तो वहाँ पर मैंने आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बता रखा है, और मैंने एक दो एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर की, वो कि किस तरीके से आप वो बताएंगे। आप कोई से फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड में डाल के आप उसका ऑर्डर खुद कर सकते हो कि वहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन बनेगा और सबऑर्डिनेट ग्रुप कौन सा बनेगा, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अभी हम ये ना फंक्शनल ग्रुप थोड़े से डिस्कस कर रहे हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका प्रीफिक्स सुफिक्स क्या है, और एग्जांपल क्या। इसी तरीके से बेटा एल्डिहाइड CHO, तो इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर एल्डिहाइड को आपने एज अ प्रीफिक्स करके बताना होगा, या तो आप उसके लिए लिखेंगे फॉर्माइल, क्या लिखेंगे बेटा, या तो फॉर्माइल करके उसको बुलाएंगे, या तो फिर आप उसको ऑक्सो करके बुलाएंगे। देखो ऑक्सो कीटोन के लिए भी है, यहाँ घबराना नहीं है आपने। तो यू कैन यूज़ द IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स ऑक्सो बोथ फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट एल्डिहाइड में एक चीज़ अलावा है कि आप उसे फॉर्माइल करके भी बता सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल मुनासिब समझूंगा देना। जैसे मान लीजिए बेटा कि आपके पास क्या है, और आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये टर्मिनल होता है, टर्मिनल मतलब ये एंड पर ही हमेशा आता है, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, ये कार्बन नेक्स्ट लिया, ये नेक्स्ट कार्बन ले लिया, ठीक बेटा। तो यहाँ पे अगर मुझे बनाना होगा इसे अगर मैंने इसको एज अ प्रीफिक्स करके, प्रीफिक्स का मतलब हो गया कि अगर मुझे सबऑर्डिनेट ग्रुप इसको करना होगा, क्या नाम है इसको, एल्डिहाइड को, ठीक है। तो मान के चले यहाँ पर कि अगर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मानो यहाँ पर मैंने CO, और यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, चलिए OH ले लेते हैं, ठीक है। चलिए मैंने 3 ही कार्बन का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए काफ़ी है। मैंने कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा बेटा, रैंक 1 का बनेगा, तो इसी को नंबर 1 आएगा, नंबर 2 इसको, नंबर 3 आएगा इसको। अब 3 कार्बन पर हमारे पास यानी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट ग्रुप्स आपको पहचान हो गई। ये तो 2 फंक्शनल पॉलीफंक्शनल में से 2 फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में है, तो इसमें हमारे पास जो प्रायोरिटी 1 पे होगा, ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आएगा जिसे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, वो तो कार्बोक्सिलिक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा एल्डिहाइड। तो बेटा प्राइमरी प्रिंसिपल वाले फंक्शन ग्रुप को तो हम सुफिक्स करके बुलाएंगे, और जो प्राइमरी वाला ये सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप होगा उसको हम एज अ प्रीफिक्स बताएंगे। तो देखो अभी यहीं पर मैंने आपको बता दिया कि एल्डिहाइड का प्रीफिक्स जब लगना होता है सबऑर्डिनेट ग्रुप में तो क्या लगेगा, या तो फॉर्माइल या तो ऑक्सो। तो आप बेटा यहाँ पे 3 ऑक्सो, इस कंपाउंड का नाम या तो 3 ऑक्सो बोलो या 3 फॉर्माइल भी बोल सकते हो, 3 ऑक्सो या 3 फॉर्माइल। उसके बाद आप बोलेंगे बेटा चेन की लेंथ तो सिर्फ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप बोलेंगे प्रॉप, ओके। उसके बाद यूज़ करेंगे सिंगल बॉन्ड कार्बन्स के बीच में है तो प्रोपेन, ठीक है, या प्रोपेन आप बिल्कुल एक साथ लिख लेंगे। प्रोपेन के बाद आप लिखेंगे 1 आइक एसिड, क्या लिखेंगे 1, और फिर हाइफन दे देंगे यहाँ थोड़ा सा, प्रोप के बाद 1 प्रोप एन, फिर 1, फिर उसके बाद हाइफन, फिर आप लिखेंगे साथ में ऑइक और एसिड, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन हो गया। अब जो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इनकी आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो एग्जांपल आपको नहीं आएगी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। जैसे देखो कीटोन का सुफिक्स तो ओन है, ओके। ब्यूटेन टू ओन लिखना है जी आपने, तो ब्यूटेन टू ओन लिखना बेटा कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहाँ पर आप अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इसको नंबर 2 बना लीजिए, अगर राइट से लेफ्ट आना तो इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो। बाकी वैलेंसीज देनी है, हाइड्रोजन्स देकर इसको पूरी 4 करनी है। इस वाले कार्बन को कोई हाइड्रोजन ही नहीं लगेगा, ये 2
दो, 1 3 और 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाले 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन दे दो, ये एक ही बना रहा तो इसको 3 दे दो, ठीक है। तो नंबरिंग ऐसे आ जाएगी 1 2, ये बेटा 3 और ये 4, तो ब्यूटेन टोन। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो ब्यूटेन टोन यहाँ पर था, इस तरीके से आपने इनको कॉपी पे करना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स को। तो इसी तरीके से कीटोन के बाद नाइट्राइल, तो नाइट्राइल का आएगा बॉन्ड CN, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो इसको हम IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स करके अगर बुलाना होगा अपने साइनाइड को, जिस समय साइनाइड सबऑर्डिनेट ग्रुप होगा उस वक्त उसको आपको ग्रुप IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स उसका यूज़ क्या करेंगे, साइनो। और अगर सुफिक्स IUPAC ग्रुप सुफिक्स, जिस समय ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उस समय पे उसका IUPAC ग्रुप सुफिक्स जो है वो नाइट्राइल यूज़ होगा। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, ठीक है। और उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर तो मोनो फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल दी हुई है, पेंटेन नाइट्राइल। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा। चलिए इस स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस करता हूँ। पेंटेन है तो मेरे पास वर्ड रूट 5 कार्बन का है, 1 2 3, ओके, देन 4, देन 5, पेंटेन और नाइट्राइल। तो पेंटेन नाइट्राइल में आपने एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जो ये पेंटेन में है ना, ये जो साइनाइड ग्रुप है, चाहे आप यहाँ ये भी टर्मिनल है, चाहे आप फर्स्ट पे दें या लास्ट पर दें, एनी हाउ, लेकिन इसका कार्बन भी नंबरिंग 5 कार्बन वर्ड रूट के लिए काउंट होगा। समझ आ रही बात आपको? तो लिहाजा मैं यहाँ पे बताऊँगा 1 2 3 4 5, यानी ये 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अब नाम इसकी बाकी वैलेंसीज बेटा आप उसी तरीके से करेंगे हाइड्रोजन्स देकर। जैसे यहाँ एक ही बॉन्ड बन रहा है कार्बन का तो 3 हाइड्रोजन्स लगेंगे, यहाँ 2 बॉन्ड बन रहे हैं लेफ्ट और राइट से तो 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, इसको भी 2 हाइड्रोजन्स मिलेंगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर तो इस वाले को कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि इस कार्बन के 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है और 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ पीछे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बताओगे। अब आप बताएंगे नाम, सर साइनाइड को IUPAC के लिए क्या बताएंगे हम, सुफिक्स करके क्या बताएंगे, नाइट्राइल। तो आप लिखोगे पेंट, जैसे मैंने आपको बताया था वर्ड रूट पेंट 5 कार्बन का आ गया। उसके बाद बॉन्डिंग कौन सी कार्बन कार्बन के बीच, सर AN है, लेकिन हम सिंगल बॉन्डिंग के लिए देते हैं ANE। तो देखो मेरे कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर साइनाइड के बजाय अल्कोहलिक ग्रुप होता या एल्डिहाइड ग्रुप होता या कीटोन ग्रुप होता तो हम इस ANE के टर्मिनल E को कट करते थे, ड्रॉप करते थे, नहीं लिखते थे। लेकिन इस समय नहीं कट करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस समय हम इसको कट नहीं करेंगे, इस वक्त हम उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ड्रॉप? क्योंकि इस समय पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका सुफिक्स जो है वो नाइट्राइल है, और नाइट्राइल की जो पहला लेटर है बेटा वो N से स्टार्ट है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। ये वावल के लिए ही सिर्फ बताया गया है कि उस समय हम इस टर्मिनल E को ड्रॉप कर सकते हैं। जब कॉन्सोनेंट से हमारा सुफिक्स सेकेंडरी सुफिक्स शुरू होगा उस समय पे हम इसको रिटेन रखते हैं, उस समय पे इसको हम काटते नहीं हैं। तो पेंटेन और उसके बाद आप इसको लिखेंगे नाइट्राइल, और एक साथ लिखेंगे पेंटेन और नाइट्राइल, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगले वाले कंपाउंड नाइट्राइल्स के बाद आप देख रहे हैं कि ईथर्स है। ईथर का IUPAC ग्रुप जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो बॉन्ड RO और R, इस तरीके से। इसी तरीके से इसका जो हमारे पास नाम है ग्रुप प्रीफिक्स जो है इसका वो है अल्कोक्सी, और सुफिक्स तो खास कुछ नहीं है। तो इथॉक्सी इथेन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इथॉक्सी इथेन में आपने सबसे पहले इथोरिल ऑक्सीजन रख दीजिए, उसके बाद एक साइड से आप अल्काइल ग्रुप रख लीजिए बेटा CH3 और CH2, और एक साइड से आप रख लीजिए जो ग्रुप है जैसे इथॉक्सी और इथेन है तो दोनों साइड से, हाँ ये सिमेट्रिकल ईथर है CH2 CH3। लेकिन खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखो इस साइड से मैंने पहले CH2 लिखा फिर CH3 लिखा, लेकिन इस साइड से मैंने पहले CH3 लिखा था फिर CH2। ये बेटा वैलेंसी जब कार्बन की हम काउंट करते हैं खुद ही पता चलता है कि पहले CH3 बनेगा कि CH2। जैसे इस कार्बन की का एक ही बॉन्ड बन रहा था इधर, तो जाहिर सी बात है इसको 3 हाइड्रोजन्स लगते। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे थे 2, ठीक है ना। यहाँ पर जो है मुझे CH3 अगर मैं पहले लिखता तो उस कार्बन की वैलेंसी फिर 5 हो जाती। तो लिहाजा मैंने पहले CH2 लिखा, 2 3 4 और फिर 3 और 1 4। होप कि ये चीज़ भी क्लियर होगी। ये सिमेट्रिकल ईथर क्यों है? क्योंकि ये इसको तो हम इथाइल ऑक्सीजन बोलते हैं। इसके अगल बगल में आपने देखना है कि अगर सेम ग्रुप है तो देखो सेम ग्रुप है ना यहाँ पर इथाइल और इथाइल। अगर इथाइल के बजाय मिथाइल मिथाइल होता तो भी सेम ग्रुप थे। तो ऐसे जब सेम ग्रुप्स इथाइल ऑक्सीजन के अगल बगल पे हों उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, या फिर सिंपल ईथर भी हम उसको बुलाते हैं। ये आप अलावा बात याद रखेंगे, ठीक है। इसका नाम कैसे करेंगे बेटा? इनको हमने बोलना होता है नाम एल्कोक्सी। क्या बोलना होता है? एल्कोक्सी, और बोलते हैं एल्कएन, ठीक है। तो एल्कोक्सी अब आप बताएंगे सर
किस वाले अल्काइल ग्रुप को हम ऑक्सी में बताएंगे, किस वाले को एल्केन में बताएंगे। तो सिमेट्रिकल ईथर में हमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं होती है। आप चाहे इस वाले को एल्कोक्सी में बताएं या इस वाले को बताएं, इस वाले को एल्केन में बताएं या इस वाले को बताएं। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम ही ग्रुप है ना, फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा आप यहीं से भी बता सकते हो या वहाँ से, जैसे मान लीजिए मैंने इस CH3CH2 को इथॉक्सी पढ़ा और इस वाले CH3 इन 2 कार्बन्स को मैंने इथ बोला, 2 कार्बन्स को, और उनके बीच मौजूद सिंगल बॉन्ड को ANEN बताया, तो वही नाम बन गया ना बेटा। जो यहाँ पर दिया हुआ भी है, कहाँ गया ये, इधर है इस जगह पे इथॉक्सी इथेन है ना, यहाँ पे इथर्स था, ये इधर ऊपर है इथॉक्सी इथेन, ये नाम है इसका। तो ये आप नोट कर सकते हो, इथ ऑक्सी और इथेन। होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई हो। चलिए इथर्स के बाद बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनका IUPAC मतलब ग्रुप फंक्शन ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो तो बॉन्ड COH, ये तो मैंने कितनी बार आपको बता दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर कंडेंस में वैसे। अच्छा, उसके बाद आप इसका लिख सकते हो बेटा, इसका प्रीफिक्स जो है वो कार्बोक्सी लगता है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो प्रीफिक्स है वो कार्बोक्सी लगता है, और इसका जो क्या नाम है, इसका जो सुफिक्स लगता है वो लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड। और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड 1 2 3 4, ठीक है। बेंजोइक एसिड नहीं है बेटा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ब्यूटेनोइक एसिड था ये यहाँ पे, ब्यूटेनोइक। तो 4 कार्बन्स, और ब्यूटेनोइक एसिड में सबसे खास बात यह है कि आपको ये नहीं बोला गया है कि ब्यूटेन 2 ओइक एसिड है या 1 ओइक एसिड है या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनली है, तो ये ब्यूटेन 1 ओइक एसिड ही होगा। ये बात भी आपने ध्यान रखना है, 2 नहीं होगा, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा टर्मिनल एंड पे ही आता है एल्डिहाइड की तरह, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो या तो यहाँ पे डाल दीजिए या यहाँ पे डाल दीजिए, बाकी हाइड्रोजन देकर वैलेंसी पूरी कर दीजिए। तो आप इसको 1 2 ठीक है 3 4 करके इस तरीके से और लिख सकते हैं नाम, ब्यूटेन ओइक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर पोजीशन के एतबार से कार्बन 1 के पास कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, और यहाँ पर टर्मिनल E ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। जैसे नाम लिख रहे हैं ना आप इसका, ब्यूट N और ANE का E कट हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, और फिर 1 कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, तो ब्यूटेन 1 और ओइक एसिड। होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई हो। चलिए नेक्स्ट ग्रुप, इसी तरीके से आप इसका आप बेटा देख लीजिए, यहाँ से फॉर्मेट्स आपका ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन का बॉन्ड COO नेगेटिव, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स कुछ नहीं है, अवेट OAT अवेट इसका लगता है ग्रुप सुफिक्स, ठीक है, IUPAC ग्रुप सुफिक्स। और जैसे सोडियम बेंजावेट है, जैसे सोडियम बेंजावेट है, मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं, सोडियम बेंजावेट को आप लिख सकते हो जैसे जैसे सपोज करें CH3CH2, सोडियम कहाँ पे गया, सोडियम बेंजावेट नहीं है बेटा, सोडियम ब्यूटेनएवेट है, आई एम सॉरी, सोडियम ब्यूटेनएवेट, सोडियम ब्यूटेनएवेट का आप लिखेंगे बेटा, ब्यूट है तो आपने कितने कार्बन्स करने हैं, 4 कार्बन्स करने हैं। जैसे मान लीजिए CH3 फिर CH2 फिर CH2, कितने हो गए, 3 कार्बन्स। उसके बाद आप लिखेंगे C, देन लिखेंगे डबल बॉन्ड O, पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिर O लिखेंगे। अब H की जगह पे यहाँ पर क्या है, N और A है, यानी सोडियम है बेटा। यहाँ पर आप थोड़ा सा पूरा कर दीजिए इसको, तो इसको हम सोडियम से स्टार्ट करके बोलेंगे सोडियम, और यहाँ पर कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4, तो Na को सोडियम करके बुला रहे हैं, सोडियम, और 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, और क्या बोलेंगे AN, और फिर कार्बोक्सिलेट CONA ग्रुप देखकर हम OATE अवेट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, OATE अवेट। तो पूरा नाम बनेगा, आप नोट कीजिए, यहाँ पर थोड़ी जगह मुझे कम है, तो आप लिख सकते हो सोडियम, क्या नाम बोला मैंने, सोडियम ब्यूट N और OATE अवेट इसका नाम, ठीक बेटा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, कॉपी पे लिखिए आप। उसके बाद है इसी तरीके से आप बताएंगे एस्टर्स, तो एस्टर्स का बेटा बॉन्ड COOR होता है, इसका का अल्कोक्सी कार्बोनाइल इसका प्रीफिक्स है, और OATE अवेट इसका सुफिक्स है। जैसे मिथाइल प्रोपेन अवेट है, तो मिथाइल प्रोपेन अवेट की बाज़ाब्ता आपको यहाँ पर एग्जांपल दी हुई, आपने अगर इसको लिखना होगा, मिथाइल प्रोपेन अवेट CH3 CH2 है, देन C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH3, पूरा स्ट्रक्चरली ओपन करके कंप्लीट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसका। तो आप इसको बताएंगे बेटा कि सर इसका नाम हो गया हमारे पास मिथाइल, और क्या हो गया, प्रोपेन अवेट। तो इस CH3 को तो आप मिथाइल पढ़ रहे हैं, और इन 3 कार्बन्स को आप बता रहे हैं 1 2 3 करके प्रोपेन अवेट, ठीक है। मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, और ये प्रोपेन अवेट, ठीक।
अच्छा, एक चीज़ इसमें एस्टर्स में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे देखिए अभी मैंने लिखा CH3, उसके बाद लिखा बेटा CH2, उसके बाद CO, फिर O और फिर लिखा CH3। हाँ, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा, अब देखो ये तो एस्टर ग्रुप है, अब इनके अगल बगल में भी ग्रुप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 कार्बन वाला ग्रुप लार्जर अल्काइल ग्रुप है, ये 1 ही कार्बन वाला स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सर हम ना प्रोपेन अवेट या यानी अवेट वाले में कौन से वाले अल्काइल को लिखते हैं और अल्काइल में कौन से वाले इसको लिखते हैं, क्या नाम है, अल्काइल ग्रुप को। तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को ना हम अल्काइल में लिखते हैं और लार्जर वाले अल्काइल ग्रुप को हम बेटा अवेट में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर स्मॉलर ग्रुप था मिथाइल CH3, तो हमने इसको मिथाइल, और इन लार्जर अल्काइल ग्रुप को हमने CH3 CH2 वाले को, और समेत इसके ले लिया हमने कौन सा, इसके साथ हमने ले लिया फंक्शनल ग्रुप भी एस्टर वाले कार्बन, एस्टर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी यूज़ कर दिया, तो हमने बोला मिथाइल और इसको बोला प्रोपेन और अवेट। इस चीज़ का भी आप ध्यान करेंगे। तो चलिए आगे, एस्टर्स के बाद है बेटा एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड इसका होता है C डबल बॉन्ड O और ये X आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, जैसे यहाँ बताया भी गया है, ये आप डाल सकते हैं। इनका है हेलो कार्बोनाइल। हेलो कार्बोनाइल मतलब हो गया अगर क्लोरीन है तो क्लोरो कार्बोनाइल, अगर बेटा यहाँ पर आप यूज़ करेंगे क्या नाम है ब्रोमीन तो ब्रोमो, ठीक है, हेलो कार्बोनाइल, तो उस वक्त ब्रोमो कार्बोनाइल बोलेंगे। इसी तरीके से क्योंकि CO को तो हम कार्बोनाइल पढ़ते हैं, अब डिपेंड करेगा एक्स हेलोजन कौन सा यूज़ कर रहे हो, फ्लोरीन यूज़ कर रहे हो फ्लोरो कार्बोनाइल, ब्रोमीन यूज़ करोगे ब्रोमो कार्बोनाइल, आयोडीन यूज़ करोगे आयोडो कार्बोनाइल, ठीक है बेटा। तो अगर इनका सुफिक्स लगाना होगा तो ऑयल हैलाइड, जैसे मान लीजिए बॉन्ड CO, मैंने X की जगह अगर क्लोरीन डाला होगा तो मैं ना इसको पढ़ूंगा मैं जो है क्लोरो कार्बोनाइल। तो कहने का मतलब है कि इसका क्लोरो कार्बोनाइल तो प्रीफिक्स है, सुफिक्स करके क्या बुलाऊंगा, जब सुफिक्स करके बताना होगा तो मैं इसको बताऊंगा ऑयल क्लोराइड। क्या बोलूँगा, ऑयल क्लोराइड। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, OY ऑयल क्लोराइड है, हाँ, या ऑयल क्लोराइड, यस। तो जैसे जस्ट अ मिनट, ये ऑली हैलाइड या ऑयल हैलाइड, ठीक है ये। तो आप जैसे सपोज करें इसको सुफिक्स करके इस तरीके से मैं एग्जांपल बनाता हूँ, CO और यहाँ पर Cl, तो इसको ना ये आप ऑली नहीं बेटा ऑयल हैलाइड लिखें, ऑयल OILY या OIL ऑयल हैलाइड। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा इस CH3 का नाम ना एसिड, क्या लिखूँगा एसिड, और यहाँ पे लगाऊँगा OY और L, हाँ यस, OAL नहीं है बेटा, ये स्पेलिंग OLY नहीं है, ये OYL है, ऑयल। तो देखिए जब सुफिक्स करके इसको बुलाना होगा तो इस CH3 को कॉमनली एसिड पढ़ा, उसके बाद इसको सुफिक्स COCl को सुफिक्स करके क्या बताया हमने, ऑयल, और X को तो हैलाइड पढ़ेंगे जैसे यहाँ दिया, लेकिन हमारा X यहाँ क्लोरीन है तो हम पढ़ेंगे ऑयल क्लोराइड। अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो ऑयल ब्रोमाइड, एसिटाइल ब्रोमाइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल आयोडाइड, इस तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक बेटा। तो इनका एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे देखो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। तो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड का स्ट्रक्चर मैं आपको बोलता हूँ, CH3 हो गया, CH2 हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद CO और Cl, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास था ना बॉन्ड COX, तो बॉन्ड यहाँ से दिया था इसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, तो ये तो हमने R ग्रुप का एग्जाम्पल डाला, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हो 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूटेन, और फिर इसका सुफिक्स तो अभी हम यही तो बता रहे हैं कि इसका जो सुफिक्स है किसका बेटा, ये जो मैं एसाइल हैलाइड बोल रहा हूँ इसका सुफिक्स लगता है ऑयल क्लोराइड, तो हम बताएंगे 4 कार्बन वाला हो गया ब्यूट N, और क्या लगाएंगे अब OYL ऑयल, और Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड, ठीक। होप कि ये भी हो गया होगा। देन है बेटा हमारे पास एस्टर भी हो गया, हाँ, एसाइल हैलाइड भी हो गया। एमाइंस पे आपने ध्यान देना है, एमाइंस निकलते हैं हमारे पास NH3 से। अगर हम NH3 का एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो हमारे पास बनेगा NH2 यानी बॉन्ड NH2, इसको हम बेटा 1 डिग्री अमाइन यानी प्राइमरी अमाइन। इसी तरीके से अगर 2 हाइड्रोजन्स निकाल देंगे NH3 से तो हमारे पास एक ही नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन रहेगा, 2 R ग्रुप्स आ जाएंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइन। और अगर बेटा तीनों हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे ना नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन जब बिल्कुल हम बताएंगे कि गंजा हो जाएगा, तीनों हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इस तरीके से अमाइंस को आप याद रखेंगे कि ये अमोनिया से निकलते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पर देखो NH2 प्राइमरी, फिर ग्रेटर, NH सेकेंडरी, फिर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ये ग्रेटर नहीं है सर, ग्रेटर नहीं है, दिस इज़ द बॉन्ड, ये ग्रेटर नहीं है बेटा, ये लिखा हुआ है बॉन्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया
NH2 में एक ही बॉन्ड आता है, NH3 का डेरिवेटिव है ना, जब NH3 से एक हाइड्रोजन निकालेंगे ना तो उस एक हाइड्रोजन को किसी एक R ग्रुप से बदल दोगे। यहाँ पर ये डबल नहीं है बेटा, ये ग्रेटर नहीं है, ये लिखा हुआ है NH। जब नाइट्रोजन के अमोनिया के 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और वो 2 हाइड्रोजन्स निकलेंगे तो 2 R ग्रुप से बदल जाएंगे, है ना, कोई 2 R ग्रुप से बदल जाएंगे। तो ये वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दी हुई थी, है ना, इस तरीके से। जैसे यहाँ इसके हिसाब से मैं यहाँ पे बताऊँगा, इसने यहाँ लिखा हुआ था ऐसे, ये N और H और ये इस तरीके से, तो ये 2 R ग्रुप्स आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा जब तीनों जाएंगे, जब नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस तरीके से, तो यानी यहाँ भी आर ग्रुप, यहाँ भी आर ग्रुप, यहाँ भी आर ग्रुप। तो अमोनिया में तो NH3 था, जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन 3 आर ग्रुप से बदल जाएंगे, इसको हम 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं। और एनी हाउ अब अमाइंस तो है, चलिए भाई इन अमाइन चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन है, कोई सा केस इन अमाइंस का, तो इनका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर हमने किया, उसके बाद प्रीफिक्स अमाइनो करके लगता है, इनका सुफिक्स अमाइन लगता है। जैसे ब्यूट एन 2 अमाइन, ब्यूटेन है ओके 1 2 3 और चौथे कार्बन पर ब्यूटेन 2 अमाइन है, 2 अमाइन है तो 1 और 2, ठीक है। CH3 के बाद ही आपको लिखना पड़ेगा CH और उसके साथ आपको देना पड़ेगा एक बॉन्ड NH2 का, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बेटा CH2 और CH3। अब ब्यूटेन है तो 4 कार्बन तो होने चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ से नंबरिंग नहीं आएगी क्योंकि हमें लोवेस्ट, ये तो 1 2 3 पे आएगा, यहाँ से तो नंबर 2 पे ही आएगा, तो लोवेस्ट स्लोकेन रूल के हिसाब से ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट है, तो लिहाजा 1 2 ये 3 ये 4, तो हम इसको बोलेंगे ब्यूट ओके एन, और कार्बन एटम 2 पर जो है वो अमाइन ग्रुप है, तो हम ब्यूटेन 2 अमाइन हम इसको बताएंगे, ठीक बेटा। इस तरीके से इसका नाम होगा। अमाइंस के बाद होता है अमाइड, क्या होता है अमाइड। चलिए अमाइड का क्या होता है CO, जिस तरीके से मैंने अमाइन बताया बेटा आपको, इसी तरीके से अमाइड्स भी होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। जैसे देखो प्राइमरी अमाइड होगा या एसिड अमाइड भी आप इनको बोल सकते हो, CONH2 प्राइमरी एसिड अमाइड, CONH एक हाइड्रोजन कम हो गया और वो R ग्रुप से बदल गया सेकेंडरी एसिड अमाइड। फिर ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा जब बॉन्ड CON और R2 दिख रहा है आपको, जब CON के साथ ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, और वो भी, ये तो एक आर ग्रुप पहले आ चुका था, जब ये हाइड्रोजन जो एक सेकेंडरी में दिख रहा था वो भी आर ग्रुप से बदल जाएगा, यानी RCO यानी बॉन्ड CONR2, तो फिर ये बनेगा हमारे पास कौन सा अमाइड, टर्शियरी। आप यहाँ देख रहे हैं NH2 CONH2 प्राइमरी, CONHR सेकेंडरी अमाइन, CONR2 टर्शियरी अमाइड बनेगा, अमाइन नहीं अमाइड, अमाइड CO वाला अमाइड और NH वाला NH2 NHN वाला अमाइन। तो बेटा इसको हम बोलेंगे IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स कार्बामॉइल, और सुफिक्स इसका बताएंगे अमाइड। जैसे ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड के लिए क्या रहेगा, मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ इस एग्जांपल को। यहाँ पर है जैसे मान लीजिए CH3, उसके बाद है आपके पास CH2, देन अगेन CH2, उसके बाद है CO और NH2। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से पूछिए जो मैंने आपको बताया। मुझे बताएं सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये प्राइमरी एसिड अमाइड है या सेकेंडरी अमाइड है। तो मैंने आपको बताया यार, जब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे उसको हम प्राइमरी अमाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के साथ आपको एक ही हाइड्रोजन दिखेगा तो सेकेंडरी, और अगर कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ नहीं दिखेगा तो टर्शियरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइड या प्राइमरी एसिड अमाइड का ग्रुप इस समय पे है, तो इसी को हम बताएंगे ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन क्या बताएंगे अमाइड। तो यानी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से बेटा। ब्यूटेन 1 अमाइड भी आप इसको बोल सकते हो, 1 2 3 और 4, यस जनरली बोल सकते हो ब्यूटेन अमाइड। होप कि ये चीज़ भी क्लियर हुई हो। अब है नाइट्रो, नाइट्रो का होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर NO2, ठीक है। और NO2 को ना आप ऐसे लिख सकते हो N डबल बॉन्ड O और एक इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, और ये बॉन्ड कोई R ग्रुप का होगा। अच्छा, इसके बाद आप बताएंगे इसको प्रीफिक्स करके नाइट्रो करके बुलाते हैं, और सुफिक्स इसका खास तो कुछ नहीं। जैसे 1 नाइट्रो, यानी आपने याद रखना ये नाइट्रो ग्रुप ना हमेशा ज़्यादा तौर पर जो है ये सुफिक्स नहीं बल्कि प्रीफिक्स यूज़ होता है वर्ड रूट से पहले। जैसे 1 नाइट्रो ब्यूटेन, क्या बोलेंगे 1 नाइट्रो ब्यूटेन, तो 1 नाइट्रो ब्यूटेन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 2 3 और 4 कार्बन करने हैं। 1 नाइट्रो है तो कार्बन एटम नंबर 1 के साथ आपने NO2 यूज़ कर देना है, ठीक है ना। 1 नाइट्रो यानी यहीं पर अगर आपने NO2 जोड़ दिया 1 2 3 और ये 4, तो 1 इनके हाइड्रोजन देकर वैलेंसी पूरी कीजिए, तो 1 नाइट्रो ब्यूट और ANEN, ठीक। इसी तरीके से बेटा हो गया सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड का होता है बॉन्ड SO3H, ये होता है इनका IUPAC फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप के बाद फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर जिसको आप बोलोगे ये आ गया, ये SO3H।
प्रीफिक्स आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स सल्फो और आईयूपीएसी ग्रुप सुफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है मिथाइल सल्फोनिक एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है SO3H और यहाँ पर बॉन्ड ये आ गया CH3, तो हम इसको मिथाइल और इसको बोलेंगे सल्फोनिक और एसिड करके इस तरीके से, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। स्टिल हमारे पास बेटा आप मेहनत कीजिए, मैंने ना इसमें आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स भी क्लियर किया है और एक एक फंक्शनल ग्रुप लेकर जो है हमने एग्जांपल्स भी यहाँ पर डिस्कस किए। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल मुझे समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा ये समझा दीजिए। तो आज के लेक्चर में ना इतना ही रखते हैं बेटा। उसके बाद लास्ट पार्ट रहेगा हमारे पास कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देन वी विल डिस्कस आइसोमेरिज्म पार्ट, ठीक है। तो एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर का पार्ट हमारे पास और रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो बेंजीन रिंग है बेटा, ठीक है ना, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल और डबल, या फिर वो रिंग करके जैसे मैंने हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बताया था आपको इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये डीलोकलाइज पाई बॉन्ड्स इसमें होते हैं ना, क्योंकि हम इनका अल्टरनेशन तो ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ क्या बदले यहाँ से बताएंगे डबल सिंगल इस तरीके। तो या फिर ये हाइब्रिड करके रिंग करके आप इसके अंदर से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड्स एक ही जगह रहने वाले नहीं है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ये रहते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया भी है पिछले लेक्चर्स में। लेकिन खैर इसको तो हम बेंजीन बोलते हैं, हमने नॉमेनक्लेचर करना सब्स्टिट्यूटेड मतलब जब बेंजीन के कोई हाइड्रोजन्स निकल करना किसी ग्रुप से, जैसे मान लीजिए ये OH ग्रुप से, ये यहाँ से ना ये CH3 ग्रुप से, कहीं ना Cl क्लोरीन वगैरह से, तो जिन जिन ग्रुप से वो बेंजीन के हाइड्रोजन्स रिप्लेस होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, तो ऐसे बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हमने अब सीखना है, जो कि हम अब आज नहीं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे जो मैंने आपको बता दिया। चलिए वीडियो देखते हैं थोड़ी सी कितनी हो गई है। हाँ 31 मिनट की हो गई है, लंबी वीडियो ना हो जाए बेटा, तो 30 मिनट का ही मैं रखना नहीं बल्कि इससे कम ही रखना चाहता था, लेकिन चलो इतना हो गया तो काफ़ी है, ये रहेगा ही रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक बारी फिर से आपको बताऊंगा कि आप ना कॉपी पेन बेटा जब तक ना लेंगे तो तब तक काम बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आप अपने आप के अंदर इंटरेस्ट जनरेट कीजिए, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। लास्टली बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लेक्चर्स को, और ना कमेंट ये करना ना भूलें, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।